Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock tests. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 2022 का बीमा क्लेम जारी करो, खटर पटर मुर्दाबाद, सुनीता दुग्गल मुर्दाबाद, सुशील चौटाला मुर्दाबाद, गोपाल कांडा मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं नाथुश्री चौपटा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लंबे समय से यहां पे धरना चल रहा है। पहले किसानों का टंकी आंदोलन चला, 1 महीने का समय है वो जिला प्रशासन ने दिया कि किसानों के खातों पर बीमा क्लेम है वो आ जाएगा, लेकिन नहीं पहुंचाया। हमारे साथ इस वक्त किसान नेता हैं भरत सिंह, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, जो 1 महीने का समय है वो लगभग पूरा होने को है, क्या कुछ कहेंगे? बीमा क्लेम है वो किसानों के खातों में आया या नहीं आया? क्या आश्वासन है वो सरकार अब दे रही है? नहीं, अभी तक किसानों का खाता में बीमा नहीं आया। जब तक पहले आया था जैसे 35 गाँवों का, 37 गाँवों का लगभग वो ही आया है, परंतु टंकी उतरने के बाद सिर्फ एक गांव का आया था, खारिया गांव का। बाकी 1 महीना अब लगभग गुजरने को ही है, 2-4 दिन बाकी हैं। अभी तक बीमा क्लेम जो उन्होंने कहा था डीसी साहब ने, अभी तक वो बीमा क्लेम नहीं आया है। और बीमा क्लेम के साथ साथ और जो मांगें थी उन पे अभी तक कोई चर्चा भी नहीं है। तो जैसे अब 2-3 दिन बाकी हैं और बीमा क्लेम नहीं आया है। पहले जैसे 17/7 तक डीडीए साहब ने लिख के दिया था, तो 31 तारीख तक बीमा क्लेम नहीं आया था, तो किसानों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। तो अब भी जैसे इनकी जो टाइम बाउंड है समाप्त होने वाला है, तो अब भी किसान एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे, परंतु सिरसा जिला के हर गाँव का बीमा क्लेम डलवाने का काम करेंगे। तो कल जो FIR हुई है राजस्थान में, जो कि किसान हैं वहाँ पे गए थे उन किसानों का समर्थन करने के लिए, और सोशल मीडिया पर कई तरह से जो है जो विधायक हैं भादरा के, उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। सर, ये क्या पूरा मामला है? ये मामला तो बिरानी गांव में जो अपने सिद्धमुख नहर है, पानी टेल का मामला है, और काफ़ी गाँव की जो जीवनदायिनी है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है। एरिया के जो किसान हैं अपनी जो मेन मांग है उनकी पानी की भी टेल तक पहुँचाया जाए, ये उनकी मांग है और जायज़ मांग है। और काफ़ी 1 महीने से लगभग वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा धरना चला था यहाँ पे चोपटा, आपको पता है, तो लगातार वो साथी बिरानी से साथी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास आते थे। राजस्थान से भी आते थे, पंजाब से भी आते थे, और बलवान पूनिया खुद भी यहाँ पे आया था। और नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन था, उसमें भी आए थे। वो किसान जो धरना लगा रहे हैं वो भी आए थे और बलवान भी आए थे। परंतु अब जैसे उनका आंदोलन चल रहा है, तो उन्होंने हमें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर कहीं भी किसान की आवाज़ कोई भी है कि कोई भी उसकी मांग जायज़ मांग है, तो हम किसान साथी सिरसा की जो भारतीय किसान यूनियन है वहाँ जाने का काम करेगी। और उसी के तहत हम बिरानी वहाँ पे उनको समर्थन देने गए थे। आपकी मांग जायज़ है, आपकी लड़ाई जायज़ है, आपको ये जो तानाशाह आपको दबाना चाहते हैं ये नहीं दबा सकते, हम आपके साथ हैं, और उनको समर्थन दे के आए थे। बाद में पता चलता है कि वहाँ के प्रशासन ने हमारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। हमें बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ के लोगों ने जो मान सम्मान दिया और एक प्रशासन जो हमें तकमा दिया है, बड़ी खुशी की बात है। हमें एक तकमा और मिला है, ना इससे डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। इससे हमें हमारे आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। अब हम वहाँ पे लगभग लगातार जाते रहेंगे। एक बार हमारा ये बीमा क्लेम वाला शॉर्ट आउट हो जाता है, इसके बाद यहाँ से कम बड़े काफिले के साथ डेली वहाँ पे जाने का काम करेंगे। उनकी जो जायज़ मांग है पानी को टेल तक पहुँचाने की, हर किसान की आवाज़ है वहाँ पे, हर बच्चे की आवाज़ है, जायज़ मांग है। इसके लिए हमें चाहे कितने मुकदमे लगा दो, हम लगातार वहाँ पे जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर 17 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के सामने भी ये क्योंकि बीमा क्लेम को लेकर के मांग रखी जाएगी कि जो 1 महीने का समय दिया था वो नहीं मिला है? प्रशासन है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि 17 को ही आपका समय है वो पूरा हो रहा है 1 महीने का, और 17 को ही CM आ रहे हैं। प्रशासन की तो क्या बात करें,
प्रशासन तो जैसे पहले सरकारी प्रशासन होता था, आजकल वो सिस्टम नहीं रहा है। आजकल जो प्रशासन है वो बीजेपी का प्रशासन है। शासन तो है ही है बीजेपी का, उसके साथ साथ प्रशासन भी बीजेपी का ही है। डीसी साहब हैं वो बीजेपी के हैं। भाई किसान धरने पे नहीं आ सकते, 90 दिन तक नहीं आए थे। जो और भी मांगे हैं किसानों की, कभी तक वो नहीं आए। जब भी इनके जो बड़े राजनेता का प्रोग्राम होते हैं तो एडी चोटी का जोर लगा के और वो उसको प्रोग्राम को कामयाब करने में लगते हैं। ये उनका फर्ज नहीं है, वो हम मानते हैं वो दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। आज ये यात्रा यहाँ पे कह रहे हैं 14 तारीख से इसके नशे के खिलाफ यात्रा है। तो हमें पता है इसमें बहुत ही मशीनरी का दुरुपयोग होगा, कर्मचारियों का दुरुपयोग होगा, हमारी जो जनता की खून पसीने की कमाई है उसका दुरुपयोग होगा। ये लोग ड्रामेबाज हैं, आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं। ना इनको आम जनता से कोई मतलब है, ना किसानी से मतलब है। इनके भावें कोई मरे कोई जिए, इनका टारगेट है 2024 का भी किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाए। जो मोटा पैसा इन्होंने कमा रखा है उसको किस तरह से लगा करके लोगों को लुभावने वादे करके किस तरह ड्रामा किया जाए। अरे भाई क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? क्या ऑनलाइन करवा रहे हैं ये इस रैली के लिए? कितने कर्मचारी बेचारे दिन रात लगे हुए वहाँ पे साइकिल चलाने के लिए। इस खट्टर को खुद आना चाहिए साइकिल पे, सारे घूम भाई, जनता तेरे को बता देगी भी क्या समस्या है क्या नहीं। पीछे आपने देखा होगा कि सिरसा में 3 दिन स्वाद लेके गए हमारे जो सीएम आए थे, हमारी बहन बेटी की बेइज्जती करके गए, सरपंचों को पीटने का काम किया। जब कोई माता बहन कोई नशे के बारे में आवाज़ उठाती है तो उसको कहती है तुम बहकाई आ रही है। कोई महिला पूछती है कोई समस्या के बारे में, उसको कहते हैं चंद्रयान से तेरे को आकाश में भेज देंगे। ये मुख्यमंत्री के बाप का प्रदेश नहीं है, ये जनता का प्रदेश है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, ना किसानों के साथ होने देंगे, ना आम जनता के साथ होने देंगे। ये आरएसएस के विचारधारा के लोग जो किसानी को ख़त्म करना चाहते हैं और एक तानाशाही के जरिए किसानों पे मुकदमे दर्ज करके और ये दबा करके प्रशासन को दबा करके, क्योंकि सरकारी जो तंत्र है वो अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए सरकारी नौकरी लगा हुआ है, उसको आज कहीं ना कहीं सभी सरकारी जो कर्मचारी हैं डरे हुए हैं। अगर इनकी नहीं माननी तो हो सकता है आपको घर भेजने का काम करें। और आप ये देख रहे हो लगातार इनके 1-2 मंत्री और हैं, विज साहब हैं, वो जब उठते हैं ना तो वो कुछ बड़ाई करते हैं। वो आगे फिर ये नहीं देखते कौन गलत है कौन नहीं। बोल चल 10 को सस्पेंड किया, बोल चल इसके एक्शन को सस्पेंड किया। ये नहीं होता है। सरकारी को ये नहीं है भाई सरकारी कर्मचारी सारे भ्रष्ट हैं, बिल्कुल नहीं है, उनमें ईमानदार भी हैं। परंतु ये जो सरकार है ना, इनमें जो लोग हैं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारी बीमा की लड़ाई देखो, इसमें सिरसा का सारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। और उनके साथ जो बीजेपी के नेता लगे हुए हैं और बीजेपी के जो मंत्री हैं वो सारे के सारे इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, सारी चीज़ों में घोटाला है। परंतु ये सुनवाई कोई नहीं है। ये सिर्फ ये रैली नहीं है, सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करके और सरकारी कर्मचारियों को परेशान करने का है और ये सिरसा के लोगों की नब्ज को टटोलने का काम किया जा रहा है। परंतु सिरसा के लोग बिल्कुल समझदार हो चुके हैं, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, बीमा क्लेम डलवाएंगे, तब जाके कोई बात बनेगी। तो क्लस्टर 2 का जो फैसला सरकार ने, हालांकि वो वायरल भी हो रहा है, कृषि मंत्री है वो कुछ कह रहे हैं और जो आदेश है वो कुछ और कह रहा है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्लस्टर जो 2 का जो कई डिस्ट्रिक्ट का जो रिजेक्ट किया है कंपनी का, तो कंपनियों को अब ना ये है, पहले कंपनी अपने हिसाब से जो करती थी, कहीं कुछ बना दिया कहीं कुछ बना दिया। अब हर जगह भारतीय किसान यूनियन खड़ी रहती है, क्रॉप कटिंग करवाती है। अब आपको पता है पिछले 3 सालों से अपने सिरसा जिला के अंदर इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। नरमे की जो फसल है 4 मन 3 मन 2 मन हो गई है मान लो, फिर भी उनको जो गांव का जो 1200 एकड़ जला हुआ और खराबा वो नहीं दिखता है। ये सैटेलाइट के जरिए ऐसे 4 चिन्हित खेत करते हैं जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा दिखती है और वहाँ का फिर ये करके और सारा ये कहते हैं भी सारा एकदम सही है। परंतु अब ये ऐसा नहीं है। जो क्लस्टर का ये रिजेक्ट हुआ है, सरकार कह रही है हम ये करवाएंगे, परंतु भारतीय किसान यूनियन ना तो ये रद्द करने देगी और ना कहीं क्रॉप कटिंग गलत होने देगी, ना ये पीछे वाला जो बीमा खाए बैठे उनको खाने देगी और ना आगे खाने देगी। ये मेन बात है जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो है किसान नेता भरत सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।